जय श्री कृष्ण। मैं वीके सिसोदिया, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश से। आज आपके लिए बताते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, और ये विशेष रूप से बना रहा हूँ मैं एनएमएमएस परीक्षा और नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की परीक्षा के लिए विज्ञान के प्रश्न होंगे, उसके लिए है। और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी हैं, चाहे यूपी पुलिस है, लेखपाल है, पैट है या सीटेट है, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस वीडियो में से आपको 2 या 3 प्रश्न 100% मिलेंगे। देखिए, आज चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है इंद्रधनुष के रंग। इंद्रधनुष में जो होते हैं 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। इसमें पूछ सकता है कि सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? वायलेट होगा। सबसे नीचे कौन सा होगा? रेड होगा। कभी कभी बीच का रंग पूछता है कि इंद्रधनुष के रंगों में बीच का रंग कौन सा होता है, तो बीच का रंग कौन सा होगा? ग्रीन होगा। देखिए, इसमें जो वायलेट होता है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जो वायलेट रंग, बैंगनी रंग होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और जो सबसे लास्ट में लाल रंग है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका होता है? वायलेट का, बैंगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। जो तरंगदैर्ध्य जो सबसे कम होती है वो होती है वायलेट की, बैंगनी रंग की। और जो सबसे अधिक होती है वो होती है लाल रंग की। तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। दूसरा है मायोपिया में ट्रिप्ट लेंस है। मायोपिया का मतलब है आपका निकट दृष्टि दोष। दोष 2 प्रकार का होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूर दृष्टि दोष होता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके विपरीत जो दूर दृष्टि दोष है उसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है इसको याद रख सकते हैं। देखो, दूर दृष्टि, दूर और निकट। दूर में हमारे 2 अक्षर हैं और निकट में 3 अक्षर हैं। तो जो बड़े को, और उधर उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में 3.5 अक्षर हो गए और अवतल लेंस में 4 हो गए। तो बड़े को बड़े के साथ जोड़ दो, छोटे को छोटे के साथ जोड़ दो। ये दूर दृष्टि दोष है तो उसमें उत्तल लेंस प्रयोग होता है। और ये निकट दृष्टि दोष है तो उसमें अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये मायोपिया क्या है? मायोपिया का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष। उसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होने वाला है अवतल लेंस। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें आपका उत्तल लेंस प्रयोग होता है। तारे टिमटिमाते हैं, ये भी बहुत पूछा था। तारे टिमटिमाते हैं किस कारण? अपवर्तन के कारण। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम और अधिकतम क्या है? जो स्वस्थ मानव नेत्र की निकटतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर। यदि आप 25 सेंटीमीटर से देखेंगे किसी को तो स्पष्ट दिखाई देगी। इसको आंखों के ज्यादा करीब लाएंगे तो भी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, और दूर ले जाएंगे तो भी उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और जो अधिकतम दूरी है वो अनंत है। कितने हैं? अनंत। इसका मतलब मानव नेत्र का लेंस होता है, कैसा होता है? अभिसारी। अभिसारी होता है। कैसा होता है? अभिसारी, जो दूर तक फैलने वाला। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसको कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। लोग क्या सुनेंगे? आभासी। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब, और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है वह हमारा आभासी प्रतिबिंब। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? देखो, ये बताया था मैंने, किसकी प्रयोग होती है? बैंगनी रंग की। इधर को बढ़ते जाएंगे तरंगदैर्ध्य उसी प्रकार से बढ़ती जाएगी, और जो उसका प्रकीर्णन है वो कम होता जाएगा। विभिन्न की ओर से जैसे इधर को बढ़ते जाएंगे आपकी तरंगदैर्ध्य बढ़ती जाएगी और प्रकीर्णन उसका कम होता जाएगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसीलिए कहीं पर भी हम संकेत खतरे के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं ताकि वो बहुत दूर से हमें दिख सके। यदि समान दूरी पर एक हम लाल रंग लगाते, लाल रंग का झंडा लगाते हैं
और एक बैंगनी रंग का लगाते हैं तो लाल रंग का झंडा हमें दिख जाएगा, बैंगनी रंग का स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। आगे चलते हैं। इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती क्या है? विक्षेपण। विक्षेपण होता है, उसके कारण इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष सदैव हमारे सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। कहाँ बनता है? सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। वाहनों के पास दर्पण, जो वाहन हम चलाते हैं, चाहे गाड़ी चलाएं, चाहे कार चलाएं, चाहे मोटरसाइकिल, जो साइड मिरर होता है, साइड में लगा होता है, उसमें हमारा उत्तल दर्पण लगा होता है। पूछता कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। सरल सूक्ष्म दृष्टि से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और बड़ा होता है, ताकि हमें दिखता है। दंत चिकित्सक द्वारा दर्पण, जो बीडीएस डॉक्टर्स होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी 1/16 सेकंड तक बना रहता है। यदि हमारे सामने कोई चीज देखते हैं वो तुरंत हट जाती है, 1/16 सेकंड तक भी उसका प्रतिबिंब हमारे उसमें बना रहता है। इसीलिए जो हम फिल्म बनाते हैं उसमें 1/16 सेकंड से कम का समय रहता है, ताकि वो एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है। हमें रील के रूप में लगातार दिखाई चित्र देते हैं। किस रंग में तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किसमें होता है? लाल रंग में तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त होने वाला लेंस क्या है? उत्तल लेंस है। ये सारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि बहुत परीक्षा में देखो, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष बहुत ज्यादा पूछता है कि किसमें कौन से लेंस का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आपका तरंगदैर्ध्य का भी पूछ सकता है, या इसमें किसका प्रसार अधिक होता है, ये पूछ सकता है। तो ये सारे प्रश्नों को आप तैयार करेंगे और सभी से कहना है कि अभी मात्र हमारे पास 2 दिन है। 20 सितंबर 2024 तक एनएमएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जो भी बच्चे रह गए हैं अधिक से अधिक बच्चों को फॉर्म भरवाएं, जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी सेट की बनाऊंगा, मैट की बनाऊंगा, और बना दी है मैंने, यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। उनको देखें, वो ही आपके लिए पर्याप्त होंगे। उन्हें देख लेंगे तो आपका 101% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो सभी शिक्षक बंधुओं से भी निवेदन है कि इन वीडियो को बच्चों को दिखाएं और उनका बच्चों को शेयर कर दें, ताकि वो उन वीडियो को अधिक से अधिक देख सकें, अपनी तैयारी कर सकें। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।